morning, dear students of 5th class. Today, in this video lecture, we will discuss the 15th chapter of SST, and the name of the chapter is The Birth of United Nations. And this is our 54th video lecture. So, in this video lecture, we will discuss about this chapter, The Birth of United Nations. आप सभी ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि इसका जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। कि यूनाइटेड नेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है सबके बीच में पीस एंड हार्मनी बनाती है। पीस मतलब शांति बनाए रखती है। तो यूनाइटेड नेशन का बर्थ क्यों हुआ इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start. In the first half of the 20th century, there have been two major wars. पहले हिस्से में 20th century के दो मेजर वार्स हुए थे। सबको पता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1939 में। और दीज वार्स आर कॉल्ड द वर्ल्ड वार्स। इनको वर्ल्ड वार्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इस वर्ल्ड वार में ना लगभग पूरा वर्ल्ड शामिल हो गया था। सभी कंट्रीज इस वर्ल्ड वार में किसी न किसी तरह से शामिल हो गई थी, इसलिए इसे वर्ल्ड वार कहा जाता है। इस वर्ल्ड वार के बाद ही यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो कंट्रीज है, कई कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज, एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ के जो पीपल हैं वो हैप्पी हैं। और जो कई कंट्रीज है वो डेवलपिंग है, विकासशील हैं, जो अभी भी डेवलप कर रही हैं, अभी भी उन देशों का विकास हो रहा है। जैसे इंडिया जो है हमारी डेवलपिंग कंट्री है। और कई कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड है, वो बिल्कुल ही समृद्ध नहीं है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी सब चीज़ों का अभाव है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये ऐसी ही कंट्रीज की हेल्प करता है। इन कंट्रीज की क्या करता है? हेल्प करता है उनको डेवलप करने में, उन कंट्रीज को। सो इन द सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हुआ था, द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एटम बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आपको पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने है, अमेरिका है, इसने जापानीज सिटीज थी, जो जापान की जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर बॉम्ब गिराए थे। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इसके कारण क्या हुआ? बहुत विनाश हुआ। लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मैनी वर इंजर्ड। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन खो दिया, मर गए, और बहुत सारे लोग इंजर्ड, घायल हो गए। और कई सालों तक, कितने सालों तक वहां पर लोग जो थे, जो बच्चे भी पैदा होते थे इस न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट के कारण, वो हैंडीकैप पैदा होते थे, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। People all over the world felt that if human race had to survive, there should be no world war in the future. तो लोगों ने, संसार के लोगों ने ये फील किया, अगर जो ह्यूमन रेस है, मानव जाति है, इसको सर्वाइव करना है, जिंदा रखना है, तो फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। It was also felt that the amount of money being spent on destructive arms and weapons could be better used to bring happiness and prosperity for everybody in the world. उन्होंने ये महसूस किया, जो पैसे खर्च होते हैं, जब भी वर्ल्ड वार होता है, कोई भी वार होता है, तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उसमें आर्म्स चाहिए होती है, बंदूकें, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए बहुत सारा पैसे खर्च होते हैं। तो ये पैसे इन चीज़ों पर खर्च ना होकर मानव जाति की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए खर्च हो सकते हैं। इन अप्रैल 1945 सम पावरफुल कंट्रीज जो शक्तिशाली कंट्रीज थी, मेट इन सैन फ्रांसिस्को। वो सैन फ्रांसिस्को में मिले। कहाँ पर? यूएसए में एक जगह है। दे डिस्कस द वेज थ्रू विच पीस कुड बी ब्रॉट टू द वर्ल्ड। उन्होंने वेज, उन तरीकों के बारे में डिस्कशन किए जिससे कि वर्ल्ड में शांति लाई जा सकती है। ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन was set up to make the world a better and safer place for all. 24 अक्टूबर 1945 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका विकास हुआ, ये सेट हुई।
टू मेक ए वर्ल्ड बेटर, एक अच्छा संसार बनाने के लिए और एक सेफ प्लेस बनाने के लिए लोगों के लिए, ताकि जहाँ पर वार ना हो सके। इट वॉज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको क्या कहा जाता था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड वाज ऑल्सो नोन एज यूएनओ इन शॉर्ट, और शॉर्ट फॉर्म में इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएनओ। बट लेटर, परंतु बाद में, इट वॉज शॉर्टेंड एंड कॉल्ड द यूएन, और बाद में इसे यूएन कहा जाने लगा। द टर्म यूनाइटेड नेशंस वॉज गिवन, और जो ये नेम है यूनाइटेड नेशन, ये किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये नेम है उस पर्सन का जिसके द्वारा ये नेम दिया गया। देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ये उस समय के प्रेसिडेंट थे। द 24th of October इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द यूएन डे, तो यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ये जो 24 अक्टूबर है ये हर साल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूनाइटेड नेशन के, क्या काम है यूनाइटेड नेशन का, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों में पीस, शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। टू प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द वेरियस नेशन, सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो, सभी ये बनाए रखना उन्होंने। टू सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सभी देशों की सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक जो भी आर्थिक रूप से जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार है उनको प्रमोट करना, बढ़ाना। एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल, और सभी लोगों को फ्रीडम देना, आज़ादी देना। टू रिमूव डिफरेंसेस होता है जो भी अंतर है उनको खत्म करना। किस पर बेस होते हैं वो अंतर, रेस, रिलीजन, धर्म पर, लैंग्वेज, भाषा पर, सेक्स पर मतलब जेंडर पे, मेल या फीमेल, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। रेस होता है जाति। टू हैव ए मीटिंग प्लेस, और एक मीटिंग प्लेस बनाना जहाँ पर लोग मिल सके, वेयर ऑल द मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर, जहाँ पर सभी जो मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स मतलब जो कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं वो काम कर सके। द यूएन हैड मेड ए लिस्ट ऑफ राइट्स, उन्होंने अधिकारों की भी एक लिस्ट बनाई है, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव, जो सभी व्यक्ति के पास वो होनी चाहिए। दीज राइट्स आर द कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, और इनको ह्यूमन राइट्स कहा जाते हैं, मानव अधिकार। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज आर, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से ह्यूमन राइट्स में, द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ ए कंट्री, फ्री सिटीजन के रूप में रहना, आजाद नागरिक के रूप में रहना। ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल हैं। द राइट टू एजुकेशन, सभी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल काम, अगर व्यक्ति एक जैसा काम करता है तो इसे इक्वल ही पैसे मिलेंगे। द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, अपने मर्जी से अपना धर्म चुनना। द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की आजादी। The UN is trying its best to ensure that these rights are followed in all the countries, और UN ये कोशिश करता है, पक्का करता है कि सभी कंट्रीज इन राइट्स को मतलब अपनाए और अपने नागरिकों को ये राइट्स दे। द यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड विद 50 मेंबर्स, जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके 50 मेंबर्स थे। टुडे अराउंड 193 कंट्रीज, और आजकल लगभग 193 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ऑल द कंट्रीज विच आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव्स, सभी कंट्रीज जो इसके ऑब्जेक्टिव्स को अपनाने के लिए एक्सेप्ट करती है, मतलब उन्हें ये मंजूर है। एंड द प्रिंसिपल्स, और जो भी इनके आदर्श हैं, लेट डाउन बाय द यूनाइटेड नेशन के, कैन बिकम इट्स मेंबर, वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं, जिनको इनके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स जिनको इनके मतलब मंजूर है, उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ द यूएन के मेंबर्स कौन हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है जो इनके मेंबर्स हैं। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, ये इनके 5 मेंबर्स हैं। क्विक रिकैप, द 2 वर्ल्ड वार्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मिजरी एंड डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 2 वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके कारण बहुत अधिक मिजरी हुई थी और नुकसान हुआ था, डिस्ट्रक्शन भी नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा पूरे संसार में। The United Nations was formed on 24th October 1945. The main aim of the United Nations is to maintain international peace and security. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है सभी देशों के बीच में। The United Nations has made a list of rights which every human being should have. और सभी human beings के पास वो rights होने चाहिए व्यक्तियों के पास।
At present, there are 93 members nations which are the members of the United Nation. 193 देश हैं, नेशन हैं जो इसके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के. टिक द करेक्ट आंसर. ए. फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट इन, कब लड़ा था? 1914 में. द सेकेंड वर्ल्ड वाज फॉट इन 1939 में. द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन, कब उसका जन्म हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में. हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन? कितनी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? 193. सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स. हिरोशिमा एंड नागासाकी वर द टू जापानीज सिटीज डिस्ट्रॉयड बाय एटम बम्स. अमेरिकन्स ने, यूनाइटेड नेशन ने कहा बॉम्ब गिराए थे, उन्होंने गिराए थे. टू जापानीज कंट्रीज सिटीज थी, वो थी हिरोशिमा एंड नागासाकी. 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है. द राइट्स विच एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव आर कॉल्ड, जो राइट्स हैं सभी व्यक्तियों के पास होने चाहिए उन्हें कहते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार. 193 countries are members of the UN. Match the following. The birth of United Nation कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945. कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945. सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 में. यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन का है वर्ल्ड पीस, संसार में शांति बनाए रखना. Students, note down the back exercise of this chapter in your book. Now we will discuss its question answers. Question answers. What do you mean by the term world war? World war से आपका क्या मतलब है? The war in which many countries of the world are involved is called world war. जिसमें पूरा संसार शामिल हो जाए उसे world war कहते हैं. Why wars must be stopped? इनको क्यों खत्म होना चाहिए wars को? They caused a lot of destruction. इसके कारण बहुत अधिक नुकसान होता है, विनाश होता है. Lakhs of people lost their lives. लाखों लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं. Atom bombs were thrown on the cities of Hiroshima and Nagasaki. एटम बम्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर. द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की जो आर्थिक हालत है वाज पैरालाइज्ड. इसके कारण वो क्या हो गई थी? पैरालाइज हो गई थी, अपंग हो गई थी. टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम दिस क्लैमिटीज, पूरे वर्ल्ड को इन आपत्तियों से, इन विपदाओं से बचाने के लिए वार्स मस्ट बी स्टॉप्स, जो वार्स है उन्हें खत्म होना चाहिए. राइट्स टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सेकेंड, टू प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशन बनाना और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाना. देयर वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक. The spelling of the relations is RELATIONS. Okay students, among the various countries, सभी देशों के बीच में क्या करना है? फ्रेंडली रिलेशन बनाना है. लिस्ट एनी 3 ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स बताओ, मानव अधिकार बताओ. फर्स्ट, द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं. थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. एंड फोर, फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की फ्रीडम. So students, with this we have finished our chapter 15, the birth of United Nation. So what is your homework? Your homework is you will note down these question answers in your fair notebook and learn this. Thank you.